हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव लाभदायक होते हैं तो कुछ नुकसानदायक। परंपरागत खेती को छोड़कर मनुष्य आजकल क्या होता है, आधुनिक खेती की तरफ भाग रहा है। इसी तरह से जो हमारी रसोई में चीज़ें होती है, मॉड्यूलर किचन्स की वजह से दिन पर दिन मसाले हुए, जैसे कि नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया की जगह आजकल लोग चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, इस तरह के मसाले ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। पुराने जो मसाले थे हमारे किचन के मसाले के डब्बे में, वो रिप्लेस होने लगे हैं। भारत में ऐसी बहुत सारी परंपराएं हैं, ज्ञान है जो प्रचलन में थे लेकिन अब लुप्त हो गए हैं। हम आज बात करेंगे रसोई के मसालों की। रसोई के मसाले जो कहा जाता है हमारे भाग्य को चिमकाते हैं, हमारे जीवन से नज़र दोष को दूर रखते हैं, हमें कर्ज से मुक्त रखते हैं। कहा जाता है अगर एक मनुष्य के घर का किचन खराब हो तो उस व्यक्ति को धन और रोजगार की स्थितियां परेशान कर देती है। घर की रसोई का कनेक्शन मनुष्य के भाग्य के साथ माना गया है और रसोई में रखी हुई चीज़ें स्वास्थ्य के अलावा धन, संपन्नता और समृद्धि का भी संकेत देती है। और यहीं से घर के जो जेंट्स होते हैं या घर के जो भी कमाने वाले हैं, उनके चाहे रोजगार हो, उनके करियर की दिशा हो और दशा हो, ये सभी तय होती है। घर का अगर किचन खराब हो जाए तो बुरी परिस्थितियाँ, बाधाएं जीवन में पैदा करती है। इनको हम रिलेट कर सकते हैं किचन के मसालों को 9 ग्रह से। ये सभी ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार फल देते हैं और जब ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होती है या फिर वो दूसरे ग्रह के साथ मिलकर कोई अशुभ योग बनाते हैं तो सीधा सीधा उसका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। अब ग्रहों के अशुभ प्रभाव जब पड़ते हैं तो चाहे कोई पंडित आपको बोले, कोई ज्योतिष बोले, या फिर आप खुद से सिम्टम्स के अनुसार आप हताश होकर के, निराश होकर के जब कहीं जाते हैं और वहाँ से आप छोटे बड़े उपाय करते हैं ग्रहों की दशा के लिए या ग्रहों की शुभता के लिए, तो आपको बता दूं बहुत सारे पैसे आपको खर्च करने पड़ते हैं। रोज़ नए नए उपाय करते हैं लेकिन फिर भी कई बार होता है कि आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। अब आपको क्या करना है, बिना पैसे के अपने घर के किचन की ओर देखना है और घर में जो भी आपके रसोई में सामान है, किचन की पोजीशन है, उससे आप अपनी कुंडली और वास्तु के संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं। घर की रसोई में अन्नपूर्णा माँ, अग्नि देवता, इनके अतिरिक्त 9 ग्रह विराजित होते हैं। इस बात को सबसे पहले अपने मन में बिल्कुल विश्वास के साथ बांध लीजिए। रसोई को अग्नि का स्थान मानते हैं, इसलिए इसमें सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती, जो भी दोष होते हैं उसको जलाकर राख कर सकती है। और इन रसोई में जो चीज़ें हैं उनको उपयोग करके आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और कुंडली में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध घी आपके किचन में हमेशा होना चाहिए, केसर होना चाहिए, गेहूं होना चाहिए। इन चीज़ों का आपको ज़्यादा प्रयोग भी करना चाहिए और इसका दान भी करना चाहिए। सूर्य और मंगल का मसाला लाल मिर्च आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। मैं आपको आज कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊंगी जो आपको हमेशा अपने किचन में रखना चाहिए, तो ये चीज़ें आपके किचन से मिस नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाल मिर्च की। लाल मिर्च आप एक तरफ पिसी हुई रखते हैं, साथ साथ आप हो सके तो सूखी लाल मिर्च भी रखा करें घर पे। एक तो लाल मिर्च जो होता है वो सूर्य और मंगल का मसाला माना जाता है। ये आपकी जो टेस्ट बड्स होती हैं या जिनको हम हिंदी में स्वाद की ग्रंथियां कहते हैं, इनको ठीक रखता है और हमारे अंदर की ऊर्जा को भी बढ़ाता है। कुछ लोग होते हैं लाल मिर्च हम नहीं खाते, नहीं, आप खाइए मत, ज़्यादा मत खाइए, पर थोड़ा आपको खाना चाहिए। ये आपके बॉडी में ऊर्जा को बढ़ाता है, आपकी जो लार ग्रंथियां होती है उसको बराबर, आपको स्वाद को, आपकी लार ग्रंथियों को स्ट्रॉन्ग रखता है। कहा जाता है मंगल से, सूर्य से कनेक्टेड होने की वजह से इससे दुर्घटनाओं से बचाव भी होता है और मान सम्मान और यश की प्राप्ति भी होती है। अगर आप चाहते हैं मान सम्मान यश की प्राप्ति हो, जीवन में कर्ज ना चढ़े, तो आपको सूर्य भगवान को 11 लाल मिर्च के सूखी बीज के जो दाने होते हैं वो डाल करके आपको अर्घ्य देना चाहिए। ट्राई करने के लिए आप 41 डेज ट्राई करके देखिए, आपको जीवन में खुद बदलाव नजर आएंगे। कर्ज चढ़ा होगा तो कर्ज से राहत मिलेगी। और इस तरह से सूर्य का जो ये लाल मिर्च है ये आपको अपने किचन में हमेशा रखना चाहिए।
इसी तरह से चावल भी आपके किचन में हमेशा होने चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। चंद्रमा से रिलेटेड होता है और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए वैसे तो जल ही काफ़ी है, जल हर किचन में होता ही है। इसके लिए अगर आपका चंद्रमा डाउन हो गया, डिप्रेशन ज़्यादा आता है, मन इधर उधर भटकता है, कमज़ोर मन के मालिक हैं आप, तो रोज़ आपको नियमित रूप से चौथ का दिन छोड़ करके चंद्रमा को जल अर्पित करें अपने किचन से ले करके। और चाहे तो आप रसीले फल हुए, शरबत हुए, चावल हुआ, ये भी चंद्रमा को बल देता है। तो एक तो इनको आपको यूज़ भी ज़्यादा करना चाहिए और थोड़ी मात्रा में इनको दान भी करना चाहिए। रसोई में अधिक मात्रा में चावल रखें। जैसे अगर आपका चंद्रमा डाउन है तो लोग यूजुअली क्या करते हैं, आधा किलो 1 किलो चावल मंगाया, ऐसे नहीं, कम से कम 5-10 किलो चावल हर समय अपने किचन में बना के रखें। इससे भी आपकी चंद्रमा को शुभता मिलती है। दूसरी चीज़ है जो चंद्रमा से रिलेटेड है, वो है नमक। बताने की ज़रूरत ही नहीं, नमक रसोई घर में कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान कर लें, आपके किचन में ख़त्म होने वाला हो नमक, उससे पहले आप दूसरा मंगा लीजिए। और हमेशा 2 चीज़ों में नमक रखें, एक तो आप खाना बनाने के लिए और दूसरा पैकेट में बांध के या फिर जैसे भी थोड़ा नमक अलग स्टोर करके रखें कि दूसरा आने के पहले आपके पास ख़त्म ना हो जाए। अगर बाई चांस नमक ख़त्म हो जाता है रसोई घर में तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करने का कारण मानते हैं। नमक का रसोई घर में ना होना वास्तु दोष पैदा करता है, आर्थिक परेशानियों का इंसान को सामना करना पड़ सकता है। और घर में जो सदस्य होते हैं उनमें कहा जाता है आपस में मनमुटाव भी होने लगते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके घर में चावल और नमक सदा बने रहने चाहिए। इसी प्रकार से घर में जो दाल होती है, मसूर की दाल विशेष रूप से अगर आप खाते हैं तो, और शक्कर, ये दोनों, शक्कर चाहे गुड़, ये सभी चीज़ें मंगल की पूरक वस्तुएं मानी गई है। एक तो आपको इनको हमेशा घर पे रखना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। हमेशा थोड़ी शक्कर, थोड़ा गुड़ या थोड़ी मसूर की दाल एनी टाइम आपको अपने घर में रखना ही चाहिए। इससे मंगल के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। और गरम मसाला अगर यूज़ करते हैं आप खाने में तो गरम मसाला अपने किचन में भी हमेशा रखना चाहिए। गरम मसाला भी मंगल का कारक होता है। और जिन लोगों के घर में मांगलिक दोष है, शादी ब्याह में प्रॉब्लम्स आती है, लोग मांगलिक दोष की वजह से या दूसरी समस्याएं होती है मंगल दोष की वजह से, उन सभी को अपने फूड में थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी अगर समस्याएं होती है घर में तो वो भी दूर होती है, घर के वास्तु पे भी असर पड़ता है। साथ ही साथ गरम मसाला नहीं भी रखते तो गुड़ आप रखना चाहिए, गुड़ भी मंगल का कारक होता है। और थोड़े थोड़े समय में, कम से कम 1 मंगलवार महीने में आपको कोई गुड़ की मिठाई या सिर्फ गुड़ चने, या फिर बृहस्पतिवार के दिन भी कर सकते हैं, गुड़ चने पूरे परिवार सहित थोड़ा सा आपको ज़रूर खाना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं बुध ग्रह की। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह अनुकूल फल प्रदान नहीं करता है, बुध ग्रह किससे रिलेटेड होता है? करियर से रिलेटेड होता है। मनुष्य के जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें होती है, भाग्य होता है, सौभाग्य होता है, करियर होता है, किसी के धन होता है, कर्ज होता है, ये सब बुध से रिलेटेड होता है। तो अगर आप अपने किचन में धनिया, सौंफ, मूंग की दाल, जो ग्रीन वाली मूंग होती है साबुत, हरी साग भाजी, ये अक्सर प्रयोग करते हैं, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रयोग करते हैं, तो ये आपके बुध ग्रह को मजबूत कर सकता है। आप चाहें तो धनिया, पुदीना ये अपने घर के गार्डन में भी लगा सकते हैं। इससे भी सजना की फली आपको यूज़ करनी चाहिए, त्रिफला आदि का प्रयोग कर सकते हैं। और इन चीज़ों का, ये जो चीज़ें मैं बुध से बता रही हूँ, इनका प्रयोग भी ज़्यादा करें और थोड़ा दान भी करें। पक्षियों को आप चाहें तो हरी मूंग खिला सकते हैं अपने किचन से, इससे बुध की शुभता बढ़ती है। मुख्य रूप से बुध का मसाला माना जाता है। अच्छा, जीरा और दालचीनी भी आपको ज़रूर रखनी चाहिए अपने किचन में। मुख्य रूप से ये दोनों ही बुध के मसाले माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बृहस्पति के भी अंश आते हैं। और ये हमारे शरीर में पित्त और वात को भी नियंत्रित करता है। दोपहर के भोजन में नियमित रूप से, आप रात में यूज़ करें ना करें, दोपहर के भोजन में 1 टुकड़ा दालचीनी और थोड़ा सा जीरा आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आप तो चाहे तो छाछ आदि में सेक करके भी, पीस करके भी जीरा यूज़ कर सकते हैं। एक तो इससे आप स्वास्थ्य की समस्या आपकी दूर होगी, साथ ही साथ आपकी क्रोध की मात्रा भी घटेगी। और दोनों ही जो मुख की समस्याएं होती है, पित्त को नियंत्रित करती है, इसलिए आपको ये अपने घर पे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जब ग्रहों की बात करें तो ये राहु केतु दोनों के प्रकोप को शांत करके रखता है। आपके जीवन में दुर्भाग्य ज़्यादा बढ़ गया है, उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहे हैं, कभी अप होता है कभी डाउन हो जाता है, इस तरह की समस्याएँ हैं। तो आपको अपने भोजन में जीरा और दालचीनी हमेशा अपने किचन में बना के रखिए। आप देखिए आपकी प्रॉब्लम्स ज़रूर दूर होगी।
अब गुरु ग्रह को हम बाद नहीं दे सकते। गुरु ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह है, शादी, विवाह, करियर, इसके लिए भी बहुत मायने रखते हैं। और जिसकी कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ फल प्रदान कर रहे होते हैं तो उसका दुर्भाग्य तो बस पूछने लायक नहीं होता है। हर चीज़ में उसके बाधा आती है, परेशानियां उसका पीछा नहीं छोड़ सकती है, मोटापा बढ़ जाता है इंसान के जीवन में, दुर्भाग्य बढ़ जाता है, हर चीज़ में नुकसान उसको मिलता ही है। तो ऐसे में आपको हल्दी, केसर, केले, जो भी पीली चीज़ें होती है वो अपने किचन में इसकी अधिकता रखनी चाहिए, साथ ही इनको दान भी करना चाहिए। आप अपने रसोई में हल्दी ज़रूर यूज़ करें। आजकल काफ़ी सारे लोग करते हैं, जैसे पास्ता आदि बनाते हैं, ज़्यादा खाते हैं फास्ट फूड, तो उसमें हल्दी आदि यूज़ नहीं होता है। तो ऐसा ना करें, हल्दी अपने किचन में ज़रूर रखें। और ख़ासकर हर गुरुवार के दिन अगर आप किसी धर्म स्थल पर, केले के वृक्ष पर, आप चाहें तो तुलसी पर भी एक चुटकी हल्दी, पीपल पर एक चुटकी हल्दी चढ़ा सकते हैं। किसी भी धार्मिक स्थल पर सिर्फ एक चुटकी मात्र भी आप हल्दी चढ़ाते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के जल का छिड़काव करते हैं, तो इससे भी आपका गुरु ग्रह मजबूत होता है, सौभाग्य आता है। अद्भुत मसाला होती है हल्दी। और शारीरिक रूप से देखी जाए तो विष प्रतिरोधक, यानी जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, उनको भी बाहर निकालने की शक्ति रखता है। धन संपन्नता, जब हम ज्योतिष में बात करें तो ये धन संपन्नता को देने वाला होता है। अक्सर बताया जाता है, आपको बहुत सारे लोग बताते हैं कि माता लक्ष्मी की आप प्रसन्नता चाहते हैं तो आपको अपने घर में हल्दी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। नियमित रूप से आप हल्दी से स्नान करते हैं तो एक तो नज़र दोष से रक्षा होती है, त्वचा की समस्या नहीं होती, वैवाहिक परेशानियां हैं, चाहे शादी हो नहीं रही है, हो गई है तो डिवोर्स की नौबत है, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती है, क्योंकि हल्दी शुभता का प्रतीक माना जाता है। और इसके कारण ही कारोबार हो, नौकरी में तरक्की हो, इनमें जो भी बाधाएं आ रही है वो भी दूर हो सकती है। अब बात करते हैं साथ साथ गुरु ग्रह से ही रिलेटेड। आपको पता होगा पहले ज़माने में जब लोग तीर्थ यात्रा आदि पे जाते थे या दूसरे गांव जाते थे तो थोड़ा सा गुड़, चना, सत्तू ये साथ में लेके जाते थे। एक तो ये सेहत को बनाने में लाभदायक होता है, सत्तू पाचन में हल्का होता है, शरीर को सुंदर बनाता है। और साथ ही साथ गुड़ और चना अगर आप खाते हैं तो कहते हैं कि एक तो अनीमिया रोग दूर रहता है, जिनको खून की कमी है उनको ज़रूर खाना चाहिए। कहते हैं ना, जो खाए चना वो रहे बना। तो गुड़ और चना आपके शरीर को जो भी ऊर्जा चाहिए होती है वो देता है। इसलिए समय समय पर बोला जाता है, जब भी गुरुवार का व्रत किया जाता है तो या शुक्रवार का व्रत किया जाता है तो गुड़ और चने को अधिकता दी जाती है। वो चढ़ाना भी चाहिए आपको और खाना भी चाहिए और दान भी करना चाहिए। तो इसलिए गुड़ और चना एक ऐसी चीज़ है, जो लोग भी गुरु ग्रह की समस्याएं हैं या शुक्र ग्रह की समस्याएं हैं तो इन दोनों केसेस में आपको गुड़ चना हमेशा अपने किचन में रखना चाहिए। अच्छा, शुक्र के लिए आप उसको मजबूत करने के लिए चावल तो सोम के लिए भी है, यानी चंद्र के लिए भी है। इसी तरह से सोम और शुक्र दोनों के लिए चावल यूज़ होता है। सफ़ेद जो चीज़ें होती है वो शुक्र को मजबूत करने के लिए होती है। शुक्र क्या करता है हमारे जीवन में, जो लग्जरीज़ है, पैसे आप बहुत कमाते हैं, आप कहते हैं मैं करोड़ों रुपए कमाता हूँ पर घर में एक गाड़ी नहीं है, करोड़ों रुपए कमाता हूँ लेकिन अपना फ्लैट नहीं है, तो जो लग्जरीज़ आपको मिलती है वो बहुत सौभाग्य से मिलती है। जिनका शुक्र मजबूत होता है वो चाहे दूसरे के पैसे पे यश करे पर उनके लाइफ में उनको लग्जरीज़ हमेशा मिलती है। और रोमांटिक लाइफ आपकी स्ट्रॉन्ग रहती है। आपके जीवन में जो भी थकान है, कमज़ोरी है, आपकी जो वाइटैलिटी है वो कभी कम नहीं होती है। शुक्र को मजबूत करने के लिए एक तो सफ़ेद चीज़ों का सेवन करना चाहिए, साथ ही सफ़ेद चीज़ों का दान भी करना चाहिए, जैसे चावल हुआ, दूध हुआ, दही हुआ। ये सभी चीज़ें आपके किचन में हमेशा बनी भी रहनी चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होने देनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको सुख, भौतिक जो सुख सुविधाएँ हैं यानी कि मटीरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ है वो आपको प्राप्त होती है। अच्छा, थोड़ा सा चावल हमेशा अपने पूजा का घर जो है या पूजा का स्थल है या आपकी जो तिजोरी है वहाँ पर भी अक्सर मैं कहती हूँ 21 दाने चावल के आप लक्ष्मी माँ के सामने सिद्ध करके रखिए, लॉकर में बांध के, या फिर पूजा स्थल आपने बना के रखा है अपने घर पे तो पूजा स्थल पे भी थोड़े चावल हमेशा रखने चाहिए। इससे भी घर परिवार की परेशानियाँ दूर होती है, सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। लग्जरीज़ में बात कर लेते हैं सफ़ेद चीज़ों की, तो आटा हम नहीं छोड़ सकते। खाना बनाने में आटा सबसे ज़्यादा अहम होता है हमारे हिंदू घरों में, तो वास्तु के अनुसार आटा आपके घर में कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। अगर आटा घर में ख़त्म होता है, लास्ट भी आप कर रहे हैं
देखिए, जो भी आपके चावल का डब्बा है, मसालों के डब्बे हैं, या फिर मसालों के डब्बे आप फिर भी खाली कर सकते हैं, और दाल के डब्बे हैं, ये सभी कभी भी पूरे खाली नहीं करने चाहिए। हमेशा इनमें 2-3 दाना आप हमेशा लास्ट में छोड़ दीजिए ताकि ये पूरा खाली ना हो। कहा जाता है अगर डब्बा खाली हो जाता है घर में अनाज का, तो ये घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है, समाज में मान सम्मान में कमी लाता है। तो ऐसे में घर में आटा खत्म होने के पहले ही आपको पिसवा लेना चाहिए, या रेडीमेड आप लाते हैं, और या फिर आप थोड़ा सा आटा एक चुटकी उसमें डाल करके रखें। अच्छा, अगर आपकी कुंडली में लास्ट अब क्या शनि राहु केतु बचे हैं, तो इनकी बात कर लेते हैं। तो शनि अगर अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं या राहु केतु कर रहे हैं, तो आपको सरसों का तेल हमेशा घर में यूज़ करना चाहिए। आजकल लोग मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में या तो मूंगफली का तेल खाते हैं या सनफ्लावर ऑयल आदि खाते हैं। आपको बता दूं, सरसों का तेल हमेशा किचन में रखें। ये आपकी हेल्थ के लिए जितना फ़ायदेमंद है, उतना ही आपके ग्रह दोषों को दूर करने में, स्पेशली जिनके घर पे किसी ना किसी को शनि दोष लगा ही होता है। अगर 10 लोग हैं मेंबर फैमिली में या 4 लोग हैं, कोई ना कोई या तो शनि की 7.5 चल ही रही होगी, या ढैया होगी, या शनि की कुदृष्टि होगी, पनौती होगी, जो भी होगी। पर इसलिए हमेशा घर में सरसों का तेल समय समय पर यूज़ करते रहे। साथ ही काले रंग के तिल हुए, कलौंजी हुए, इनका आप यूज़ भी करें, और साथ ही आपको दान भी करना चाहिए। पश्चिम दिशा में आप जो सरसों का तेल रखते हैं अपने घर के पश्चिम दिशा में रखिए, ये अच्छा रहेगा। और लौंग और काली मिर्च, ये दोनों भी शनि के प्रधान मसाले हैं, तो इनको भी आपको यूज़ करना चाहिए। अभी कोरोना काल में सर्दी जुकाम के लिए भी प्रतिरोधक हैं, नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से दूर करते हैं। हमेशा कहती हूँ चाय में 2 लौंग डाल करके पीजिए, एक तो वशीकरण होता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग रहती है, स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं होती है। इसी तरह से जो भी घर में मनुष्य अपने घर में 2 कपूर के साथ 2 लौंग जलाता है, या फिर दिए में लौंग डाल करके जलाता है, उसके घर से नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। इसके साथ ही मैं बता रही हूँ आज आपको तेज पत्ते की। तेज पत्ता जो शुद्ध रूप से शनि और बुध का मसाला माना जाता है, बहुत ही तेज सुगंध होता है, ऊर्जा आते है। कोई भी अच्छी सब्ज़ी, टेस्टी सब्ज़ी बनाइए, उसमें हम तेज पत्ता ज़रूर डालते हैं। गरम मसाले में भी इसका प्रयोग होता है, और कहा जाता है कि रात के भोजन में हमेशा तेज पत्ता छौंक में आपको ज़रूर डालना चाहिए। दोपहर को मैंने क्या बताया, जीरा और दालचीनी। रात में आपको तेज पत्ता अपने भोजन में, अच्छा दोपहर को आपको हींग भी यूज़ करना चाहिए, हींग भी अच्छा होता है। और रात में आप इसे घर में जला करके अपने घर के मुख्य द्वार पर, इसको गेट के बाहर बालकनी में या मुख्य द्वार के बाहर रख देते हैं, तो ये भी उत्तम होता है। ये राहु केतु के जो अशुभ प्रभाव होते हैं उससे भी बचाता है। तो तेज पत्ता भी हमेशा घर में रखिए, तेज पत्ते की धूप भी आपको घर में देनी चाहिए। और इसी तरह से राहु केतु की जब हम बात करते हैं, तो इसके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए घर में विनेगर भी होना चाहिए, यानी सिरका जिसे कहते हैं, नमक, रासायनिक पदार्थ, ये प्रयोग किए जाते हैं। जल में जौ अगर आप प्रवाहित करते हैं समय समय पर, विशेष रूप से शनिवार के दिन, तो इससे भी राहु का प्रकोप शांत रहता है। अच्छा, रसोई में एक और ख़ास चीज़ है, वो हमेशा रखनी चाहिए, वो है ड्राई फ्रूट्स। इससे ड्राई फ्रूट्स रखने से क्या होता है, जो गृह स्वामी होते हैं, गृह स्वामिनी होते हैं, जो मालिक मालकिन हुए घर के, वो सदा जवान और खूबसूरत रहते हैं। सूखे मेवों में आप काजू, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, पिस्ता, खुबानी, छुआरा, बादाम, मखाने, अंजीर, कुछ भी रख सकते हैं। और सूखे मेवे खाते भी रहने चाहिए, इससे रोग नहीं होते। साथ ही साथ थोड़ा बहुत आपको दान भी करना चाहिए। इसके साथ दूसरे सूखे पदार्थ जो होते हैं, चना, गुड़, मूंगफली, पापड़, सेव, ये भी समय समय पर आपको यूज़ करना चाहिए। कुछ पूजा सामग्री होती है जिनको भी आपको किचन में रखना चाहिए। इनमें हम पंचामृत कह सकते हैं, नीम के दातून कह सकते हैं, और गंगा जल कह सकते हैं। गंगा जल रखनी चाहिए, बड़ी इलायची रखनी चाहिए, कलमी सोडा रखना चाहिए, आपको मुलहटी रखनी चाहिए, नींबू, अदरक, ये सब तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और कई तरह के तेल होते हैं, जैसे लौंग का तेल हुआ, नीम का तेल हुआ, ये भी आप औषधि के रूप में होते हैं, आप इनका चमत्कारिक लाभ होता है, ये भी आप अपने किचन में रख सकते हैं। और फिटकरी, एक लास्ट चीज़ बता देती हूँ आपको, वो है फिटकरी। फिटकरी आपको किचन में ज़रूर रखनी चाहिए। एक तो ये नकारात्मक ऊर्जा को सोखते हैं, साथ ही साथ आपके किचन के कीटाणु को भी दूर भगाते हैं। फिटकरी रखने से कहा जाता है घर से वास्तु दोष दूर होता है। अगर किचन किसी गलत स्थान पर बना हुआ है तो उसका दोष दूर होता है। और साथ ही साथ अगर समय समय पर आप फिटकरी के पानी से पोंछा लगाते हैं, तो ये भी आपके घर से सभी प्रकार के नज़र दोष और गंदगी को दूर रखता है।
दोस्तों इस प्रकार से मैंने आज आपको ट्राई किया है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके किचन में हमेशा होनी चाहिए और रसोई में ये चीज़ें कभी भी भूल से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। खासकर कहा जाता है कि अगर ये चीज़ें आपके रसोई में नहीं रहती, आप कहीं बाहर टूर पे भी जा रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया डब्बों में 2-3 दाने आप दाल चावल जो भी है पूरा खाली करके ना जाएं। यह आपके घर में दोष पैदा करता है, नकारात्मकता को लाता है, बिकॉज एम्प्टी स्पेस नेगेटिव एनर्जी को एकोमोडेट करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कोई भी डब्बे जो आप घर पे रखते हैं वो भी खाली नहीं रखा करें, उसमें भी 2-3 दाने चावल के, आपने पुराने ज़माने में सुना होगा कि कुछ डाल के उसमें रखना चाहिए, थोड़ा सा कुछ डाल करके रखें और अपने घर में इस तरह से अपने रसोई के थ्रू, आप अपने रसोई के मसालों के थ्रू अपने ग्रहों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने आसपास की जितनी सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ा सकते हैं, जितनी नेगेटिविटी है, नज़र दोष है, बुराई है, किसी ने कुछ किया धरा है, वो सभी को दूर कर सकते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। छोटी सी जानकारी जो मुझे थी वो मैंने आप लोगों से शेयर की है और इसे आप लोग भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर ज़रूर करें। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। वास्तु से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हो प्लीज़ आप मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।